तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो योची था वह अपने शर्ट के ब्लेजर को उतारते हुए उस बंदे को एक डार्केस्ट लुक देकर धमका रहा था कि अगर तू मुझे फॉलो नहीं करता है तो मैं तुझे अभी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुझे पता चलेगा कि तू किसे फॉलो करने वाला है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह बंदा उसके बातों और उसके धमकियों को सुनकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है, सला तू कौन है बे एमसी। और हम देखते हैं कि वह उससे लगातार बोले जा रहा होता है, क्या तू इसी इकाई के टॉप पर पहुंचना चाहता है, तू इस चीज का एम रखता है नियोन गुरु को अपने हाथों में लेना। तो यहाँ योची कहता है, हाँ बिल्कुल, तुझे कोई शक है क्या, क्या इसमें कोई हैरान करने वाली बात भी है। जाहिर सी बात है कि तुझ जैसे लोग केवल नाम फेम और पैसे और आराम को खोजने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन मेरी मंजिल तुम लोगों से अलग है। इसलिए तुम्हें चुपचाप वो सारी चीजें मिलेंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे सामने झुकना होगा और मेरे पीछे चलना होगा। और हम देखते हैं कि वो उसे घूर कर बोल रहा होता है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर तू इस मौके को गवा देता है तो फिर यह मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं सुनकर यह बंदा अपने फेस की ओर अपने हाथ लेते जा रहा होता है और वहाँ आवाज आ रही होती है, जो भी हो तुझे तैयार होना होगा, भीड़ से अलग या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर मुझसे पिटना होगा। और इसके ऐसे धमकियों को सुनकर वह बंदा जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है हंसते हुए कि हा 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 हा, आखिरकार हमारी क्लास में कोई पागल बास्टर्ड बच्चा आ चुका है। और हम देखते हैं उसके बकवासों को ये सुन रहा होता है योची, और वह बंदा हंसते हुए कहा जा रहा होता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम मुझे पसंद आए हो योगामी, लेकिन क्या तुम सचमुच में इस बात को लेके सीरियस हो, अगर मैं तुझे फॉलो करूं तो वो तू सारी चीजें देगा जिसकी तू बातें कर रहा है। और उसके सामने वह जाते हुए फेस टू फेस खड़ा होकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से इकारी तेनमा तुम्हें फॉलो करेगा, मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता बनने को तैयार हूँ। मेरा नाम याद रखना, अपने मन से इसे बिल्कुल भी बाहर निकालने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन मुझसे सावधान रहना। यदि तुमने जिस तरीके से यहाँ पर निहोन ग्रुप का मास्टर होने का बात कहा है और कहा कि तुम उसके लायक हो, मैं नहीं, तो याद रखना जब भी तुम्हारे वैसा अवसर मिलेगा कि तुम उस रास्ते से पीछे हटोगे तो इस शिकारी कुत्ते के दांत हमेशा तुम्हारे गर्दन पर रहेंगे। और हम देखते हैं ऐसे उसको धमकाते हुए उसके क्लास के और भी लड़के जो होते हुए बातें कर रहे होते हैं कि क्या इसका नाम इकारी तेनमा है, क्या यह वही बंदा है जो हाल ही में एक मामले में पकड़ा गया था। दूसरा कहता है आखिरकार किस बारे में, तो वह बताता है कि यह एक पागल कुत्ता है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, किसी को काटना या फिर खुद को कटवाना। मैंने सुना है कि यह हाल ही में ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार हुआ था। तो दूसरा कहता है तो फिर यह 2 महीने पहले की मामला है ना, तो वह इतनी जल्दी यहाँ पर रिलीज कैसे हो गया। तो वह टकला बोलता है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उस पर कोई दिलचस्प आया हो, इंटरेस्ट आया हो और उसने उसे छुड़वा दिया होगा और भी काम उसको करवाने के लिए, लेकिन जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं योची कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सचमुच में मुझे फॉलो करने की योजना बना रहे हो तो मुझे अपने कामों से इस चीज़ को साबित करके दिखाओ कि तुम मुझे फॉलो भी करना चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसी बात पर निर्भर करती है। तो यह सुनकर वह कहता है, अरे रे, एक मिक्स ब्रेड के व्यक्ति से आखिरकार तुम क्या करवाना चाहते हो। ठीक है। और हम देखते हैं उसके सामने घुटने के बल झुक जाता बैठ जाता, कहता है कि नॉर्मल सी बात है, मैं आज से तुम्हें एक अपना मास्टर एक्सेप्ट करता हूँ। इस चीज़ को याद रखना ओगामी, मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ओगामी भी उसे मतलब यो चीज़ उसे शांति से देख रहा होता है। तभी वहाँ टीचर क्या आती है कि ओए ठीक है ओगामी इधर आ। और हम देखते हैं वह टीचर उसके पास जाकर कहता है कि आज से क्लास ए के प्रेसिडेंट तुम बनते हो। तो यह सुनवा उसकी ओर देख रहा होता है, और लेकिन वहाँ तक आवाज़ आती है टीचर की लेकिन, और वह चश्मा उतारते हुए कह रहा होता है, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं आप इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। मेरे पीछे आओ, आखिरकार मैं तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ और तुम्हारे ये दिखावे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए अभी और इसी वक्त हमारी एक बैठक होगी। और हम देखते हैं इस तरीके से डार्क लुक से धमकाते हुए योची को वो अपने साथ ले जाता है। और जहाँ पर यह ब्लू हेयर होती है ओमी, वो कहती है, अरे यार आखिरकार क्या इनकी बैठक में हो सकता है, क्या मैंने गलत बंदे को चुन लिया। यहाँ हाई स्कूल का जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा हार्ड और मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जहाँ टीचर्स लोग रेस्ट करते हैं उस जगह का, जहाँ पर वह टीचर होता है योची को एक चाय की कप दे रहा होता है और कहता है इसे ले लो। वह योची कह रहा था धन्यवाद। और फिर वह उसकी ओर देखते हुए कहता है, लेकिन अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ बात करनी थी ना आपको, आप मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। बताइए क्या बात है, कि आपका यह समय अभी क्लास लेक्चर का नहीं है, आपको तो क्लास में लेक्चर से देने चाहिए थे। तो हम देखते हैं सुन वह हंसते हुए कहता है, अरे यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना भी ज़्यादा क्या करने की आवश्यकता है।
मैं तो बस एक अच्छा होम रूम टीचर होने का दिखावा कर रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे यहाँ पर उससे भी कुछ अच्छा मिल चुका है और वास्तव में अपने मन में खरा होता है इतने लंबे समय के बाद इतना ज़्यादा मुझे फ्रीली महसूस हो रहा है। मैं इस चीज़ को महसूस कराने के लिए तुम ही तो यहाँ पर आए हो। मुझे पिछले कई वर्षों से लगातार हायर अप्स के द्वारा सुनाया जा रहा है गालियाँ कि मैं भी एक भी अच्छे स्टूडेंट को उन्हें नहीं दे पाया हूँ। तुम्हें क्या पता इतने लंबे समय से उनकी बकवासों को सुनते हुए मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा था। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी इच्छा रखने वाले छात्र बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि जितने आते हैं साले कुत्ते ही बनना चाहते हैं, कोई मालिक बनने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स ज़्यादा रिक्स होता है। और हम देखते हैं ये कहता है कि लेकिन खैर इससे यह चीज़ बदलेगी नहीं कि तुम थोड़े एरोगेंट हो। तुम यहाँ पर इस इकाई के पीक पर पहुँचना चाहते हो, न्यू ऑन ग्रुप को अपने हाथों में लेना चाहते हो। ऐसा करने के लिए और ऐसा कहने के लिए तुम्हारे अंदर वाक़ई बहुत बड़ी हिम्मत है। फिर भी मैं इस तरीके के रवैये को बिल्कुल भी मतलब हर बार एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, या एक आध बार के लिए ठीक है। आजकल सभी नए छात्र केवल यहाँ पर संदिग्ध व्यवसाइयों के बारे में सोचते हैं, मतलब कि ब्लैक काम करने के लिए, और एक ऐसे जीवन को चाहते हैं जिसमें उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट हो और आरामदायक हो। और इस तरीके की वजह से हमारा जो प्रोसेस है और जो हमारा ग्रोथ है वह बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है। अब हमारे यहाँ पर जो भी गैंग्स बन रहे हैं, जो भी नए ग्रुप्स बन रहे हैं, उनमें ज़्यादातर सिर्फ़ ईज़ी लाइफ़ को जीने वाले बंदे ही शामिल हैं। कोई भी उतने हाई रिस्क के साथ वर्क करना नहीं चाहता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट शिंदो ज़िंदा होते तो वह इन चीज़ों को देखकर क्या कहते हैं? तो हम देखते हैं अपने बाप का नाम सुनते हुए देख योची काफ़ी हैरान होता है और फिर उससे कहता है, क्या हुए रहते तो अभी जो स्थिति है न्यूमन ग्रुप की वह थोड़ी-सी अलग होती। और आखिरकार वो उन्होंने भी तो इस इकाई गैंग की स्थापना की थी ना, तो उनके व्यवहार में मतलब वो जब जिस तरीके से काम करवाते थे और अभी जो काम हो रहे हैं, उसमें क्या ही अंतर है? दोनों ही तो हिंसा और सत्ता के भूखे थे। तो हम देखते हैं इसके इस तरीके के रवैये को सुनकर टीचर भी थोड़ा हैरानी से देख रहा होता है और योशिदा सचमुच में गुस्से में कर रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा जो इस इकाई गैंग है, उसमें कोई भी अंतर पड़ा है, वह पहले की तरह ही है। और हम देखते हैं सुन टीचर कहता है, जो भी हो लेकिन इस इकाई के पीक पर पहुंचने की दावा करने वाला, आखिरकार ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि तुम उसके बारे में इस तरीके से सोचते हो। तो वह सुनकर योची कहता है, बस मैं यहाँ पर रियल बात को कह रहा हूँ, रियल ट्रूथ को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यह सुन टीचर कहता है, ओह ऐसी बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ इशिन काई शिंदो सर के बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि आखिरकार वे कैसे और किस तरह के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, और वो अपने कटे हुए हाथ को दिखाता है और दिखा रहा होता है उसे। तो यह सुन देखकर योची कहता है, आखिरकार ये क्या है? तो यह बोलता है, आखिरकार मेरा तुमसे पहले यह सवाल है कि मैंने अपने इस हाथ को क्यों खोया होगा? किस चीज़ के लिए मैंने सौदा किया होगा जो मेरा यह हाथ कट चुका है? आखिरकार क्या मैंने ऐसा किया होगा? क्या रिस्क लिया होगा? या फिर उससे मुझे क्या मिल रहा होगा जो मैंने अपना यह हाथ कटवाया होगा? तो यह सुनकर योची कहता है कि क्या यह इसी का गैंग में रहने के वजह से, आपको यहाँ इस अस्तित्व में बने रहने की वजह से? तो वह कहता है कि नहीं, गलत बात। फिर वो कहता है कि तो फिर आपका अपना जीवन मतलब कि फ़ायदे के लिए, अपने लाइफ के फ़ायदे के लिए, बचत के लिए, या फिर किसी तरीके से किसी चीज़ को चोट पहुँचाने से बचाने के लिए आपने अपने इस हाथ को खोया होगा। मतलब कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए जा रहा होता है कि इस प्रॉफ़िट को लेने के लिए या उस प्रॉफ़िट को लेने के लिए अपने हाथ को गँवाया होगा आपने। तो ये सुनकर वह कहता है कि नहीं, मैंने यह हाथ गँवाया है अपने प्रेसिडेंट शिंदो की प्रोटेक्शन करते हुए। अपना यह बायाँ हाथ और बाईं आँख दोनों मैंने एक साथ खोई थी। इसी तरह मैंने यहाँ पर उसके बाद रिटायरमेंट ले ली और यहाँ का टीचर बन गया और मुझे लोग लेजेंड कहने लगे। लेकिन मैं बता दूँ कि इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी मुझे ज़रा सा भी अफ़सोस नहीं है, और इसी की बदौलत मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली और अच्छा जीवन जीने का मौका। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचकर उस जोखिम को बिल्कुल भी नहीं उठाया था। दरअसल मेरी बॉडी अपने आप ही काम कर रही थी उस समय पर, और हम देखते हैं वहाँ पर उसके फादर भी कर रहे थे पीछे से कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें पीछे हटना चाहिए। और हम देखते हैं वह टीचर भी बता रहा होता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरा हाथ कटेगा या फिर बचेगा। मैं बस प्रेसिडेंट सिंधो की रक्षा करना चाहता था। उस वक्त सिर्फ मेरे अंदर यही व्हील दौड़ रही थी। तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिंधो किस तरह के व्यक्ति रहे होंगे और इसी का गैंग उनके प्रोटेक्शन में किस तरीके से चलता होगा। लगता है कि वे छोटे मोटे जितने भी गैंग्स रहते थे उन सभी को काबू में रखकर नियम में काम करवाते थे। और वह उससे कहता है कि जो पंख होते हैं ना बदमाश फालतू के, और जो एक रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जो हेड होते हैं, उनमें यही डिफरेंस होता है। पंख यानी कि बदमाश जिसके लिए लड़ाई करना, मारपीट करना ऐसी बात है, और वे लोग सिर्फ राज करना चाहते हैं। लेकिन एक रियल ऑर्गेनाइजर, उसकी शक्तियाँ ही ऐसी होती है, उसका प्रेजेंस ही ऐसा होता है कि लोग उसके लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं।
मुझे नहीं पता कि तुम इस इकाई के टॉप पर पहुंचने का जो एम है वह किस लिए रख रहे हो, लेकिन ये बात तुम याद रखना, अगर तुम्हें वहां पर तक पहुंचना है तो तुम्हें एक रियल रीडर बनना होगा, ना कि रूलर। पहले लीडर के तौर पर काम करो, फिर रूलर बनने के बारे में सोचना। ये सुन योची अपने मन में कहता, आखिरकार मेरे फादर किस तरह के इंसान रहे होंगे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी आज भी उनके साथ इतने सारे लोग खड़े हैं। आखिरकार क्यों एक गैंग मेंबर मर जाता है, उसके बावजूद भी उनके समर्थन में इतने सारे लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। और फिर योची खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ठीक है, मुझे रूलर नहीं लीडर बनना है। और यहाँ टीचर कहते हैं कि हमारी बैठक तो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना, क्लास बी के बारे में, मतलब कि क्लास बी में जाकर इस तरीके के बातों के बारे में बिल्कुल भी बकवास मत करना, और इसे अपने मिडिल हाई स्कूल की तरह ही समझना और चीज़ों को इग्नोर करना। तो हम देखते हैं सुनियोजी अजीब सा मुंह बनाता है, क्योंकि इस बंदे ने स्कूल ही बंक मार दिया है, तो इसे उन चीज़ों के बारे में क्या ही मालूम होगा। और टीचर यहाँ जाते हुए कह रहा होता है, एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए घूर कर देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्लास बी के लोगों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर तुमने गलती से फिर इसी तरीके के बातों को कहते हुए वहाँ पर उनके सामने इन चीज़ों को दोहराया तो तुम्हें मौत भी मिल सकती है। यह सुनकर वह कहता है कि क्या मौत, डेथ, आखिरकार आपका कहने का मतलब क्या है। तो टीचर गुनगुनाते हुए जाते हुए कहते हुए जाता है कि मेरा मतलब है कि पहले की तरह इस इकाई के पीक पर पहुँचने वाली बकवास उनके सामने मत झाड़ना, वरना मारे जाओगे। तो कहता है, लेकिन उस क्लास में क्या अलग बात है। तो टीचर की आवाज़ आती है कि क्योंकि उनका फंडामेंटल ही अलग है, उनके जो सोच है वही अलग है, तो क्लास बी से दूर रहना, क्योंकि वे स्पेशल स्टूडेंट हैं जो कि इस इकाई के ऑफिशियल अधिकारियों के द्वारा सिफारिश में उन्हें एंट्री दी गई है, उस क्लास में उसे मेंबर हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर गोल्डन हेयर को, जो कि यहाँ पर कई सारे बंदों को मार मार कर लेटा चुका होता है और उनकी बॉडी के ऊपर बैठकर आराम से उबासी ले रहा होता है, और कहता है, क्या यार यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स में भी उतना ज़्यादा जान नहीं है, ये साले सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। लगता है मुझे उसी बंदे पर अपनी उम्मीद टिकानी चाहिए। और कहता है कि जल्दी करो और मुझसे मिलो ओगामी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। ये ऐसा कर कर हंस रहा होता है, फिर लास्ट में उसका रियल नेम भी लेता है, शिंदो योची। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस बंदे को योची का रियल नेम मालूम है क्या, हुआ उसके मारने के लिए या क्या करने के लिए, आगे पता चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब